नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतीय परिवार यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो आपने पैसे कमाने के बहुत से उल्टे सीधे तरीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति मात्र एक झूठ बोलकर एक दिन में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया हो। आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसी ही अद्भुत किताब की बात करेंगे जो इस दशक की सबसे हैरान कर देने वाली किताब मानी जाने लगी है, क्योंकि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जब ये किताब देश के प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने पढ़ी तो वे हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि अगर देश को बदलना है तो ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विशेषतः देश के युवाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब देश के प्रसिद्ध पत्रकार विनीत नारायण जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिन्होंने 1990 के दशक में हवाला कांड को उजागर कर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को निलंबित करा दिया था। उन्होंने जब ये किताब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि यह किताब हवाला कांड से भी बड़े रहस्य को उजागर करती है। ये किताब 125 करोड़ भारतीयों की आंखें खोल देगी। जब ये किताब देश के सबसे बड़े धर्मगुरु जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह किताब अर्थ और अनर्थ में भेद करना सिखाती है। चलिए जानते हैं कि आईआईटी दिल्ली से पढ़े एक छात्र ने 100 पन्नों की इस छोटी सी सरल किताब में ऐसा क्या लिख दिया कि दुनिया इसकी दीवानी हो गई है। देश के कई प्रमुख अखबार जैसे अमर उजाला, पंजाब केसरी और उत्तर भारत के कई अखबारों में इस किताब पर लेख छपे और यह किताब पढ़ने के बाद बहुत से अर्थशास्त्रियों ने तो यह तक कह दिया कि अभी उन्हें अर्थशास्त्र का काखा गा भी नहीं आता। ये किताब आपको कहाँ और कैसे मिल सकती है, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथियों, इस किताब का नाम है बैंकों का मायाजाल और मूलतः ये किताब बैंकों द्वारा हो रहे गहरे षड्यंत्रों को उजागर करती है। ये षड्यंत्र सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि बैंकों के माध्यम से कुछ लोगों ने इस दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है और पूरी दुनिया के पैसे बनाने का अधिकार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। दुनिया के देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को ये लोग अपने इशारों पर नचाते हैं और इनका प्रयोग कठपुतलियों की तरह करते हैं। शायद आपको लगता होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किताब पढ़ने के बाद आपको ये बात बखूबी समझ आ जाएगी। और जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने इन लोगों के विरुद्ध जाने का प्रयास किया, उनको सिर्फ एक ही सज़ा मिली, मृत्यु दंड की। इनमें से कुछ उदाहरण हैं: इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन, लीबिया का शासक गद्दाफी, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। क्या आपने कभी 1 रुपये का नोट देखा है? 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है, जबकि 2 रुपये से 2000 रुपये तक के नोट पर भारत सरकार नहीं बल्कि रिजर्व बैंक लिखा होता है। आपको शायद ये मामूली सा अंतर लगता होगा, लेकिन इस एक अंतर की वजह से आपके द्वारा दिए गए टैक्स का 60% हिस्सा लूट लिया जाता है और देश से हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपया सीधे सीधे बैंकों के द्वारा लूट लिया जाता है। इस किताब को पढ़ने के बाद ये बात आपको साफ साफ समझ आएगी। क्या आप जानते हैं कि तेल का दाम सिर्फ 10 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन पूरी दुनिया को गुलाम बनाए रखने के लिए इन लोगों ने तेल के दाम को 70 से 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा दिया है। पूरी दुनिया में जो महंगाई बढ़ती है उसका दोष विपक्षी पार्टियां हमेशा सरकार के ऊपर थोपती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पूरा खेल बैंकों के माध्यम से खेला जाता है, लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लूटने के लिए, जो कि आपको इस किताब में ही जानने को मिल सकता है। और दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं या फिर जो भी आतंकवाद है, उन सब के पीछे कोई इस्लामिक ताकत नहीं है, बल्कि इसके पीछे अर्थव्यवस्था का एक बड़ा खेल है। क्योंकि जब जब दुनिया में युद्ध होता है या आतंकवादी हमले होते हैं, तब तब हथियार बिकते हैं और कर्ज लिया जाता है। इसलिए चाहे पुलवामा की घटना हो, मुंबई में 26/11 का हमला हो या फिर अमेरिका में 9/11 का, यह सब पहले से तय रहता है। इस्लामिक संगठन तो सिर्फ मोहरा बनते हैं। इन सब के पीछे कौन सी महाशक्तियाँ हैं, यह आपको यह किताब पढ़ने के बाद ही समझ आ सकता है। जर्मनी के शासक हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ब्रेड का पीस लेने के लिए भी झोली भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे। लेकिन हिटलर के सत्ता में आते ही 2 साल के अंदर बर्बाद जर्मनी किस तरह दुनिया की महाशक्ति बन गया। और हिटलर से मिलने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऐसा कौन सा रहस्य पता चला कि उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार और बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बनाकर अपनी मुद्रा जारी कर दी, जिसकी वजह से देखते ही देखते आज़ाद हिंद सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में 7वें स्थान पर पहुंच गई। भारतीय परिवार संगठन ने इस किताब को दोबारा प्रकाशित कराने का फैसला किया है।
अगर कोई भी देशभक्त इस किताब को पढ़ना चाहता है तो कम से कम 100 रुपये या उससे अधिक का योगदान कर अपने घर मंगवा सकता है। वैसे तो हमने इस किताब का कोई मूल्य नहीं रखा है, लेकिन आपके सहयोग से हम इस किताब की छपाई आप तक भेजना, प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। किताब को मंगवाने के लिए नीचे दी गई वेबसाइट bankjal.com पर जाएं और ऑर्डर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।